नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं शरद पूर्णिमा के बारे में बताऊंगी। शरद पूर्णिमा किस दिन है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त, खीर रखने का शुभ मुहूर्त कब है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र खत्म होने के बाद आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इस दिन व्रत किए जाने वाले व्रत को कौमुदी नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आने वाली शरद पूर्णिमा को खीर बनाया जाता है। इसे रास पूर्णिमा और कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचाया था और इसी दिन चंद्रमा के किरणों से अमृत वर्षा भी होती है। इसलिए आज के दिन जगह जगह पर खीर बनाकर चंद्रमा के रोशनी में रखने की भी नियम है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होती है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक भी होती है। इसी दिन सभी दिनों के अपेक्षा चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा लगता है। इसी दिन सभी आचार्य भी इस दिन का इंतजार करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन औषधि बनाने के लिए सब जड़ी बूटियां चंद्रमा के रोशनी में रखा जाता है। इस दिन चंद्रमा के किरणों से अमृत वर्षा होती है और सभी जड़ी बूटियों को अमृत वर्षा में स्नान कराया जाता है। इसके बाद सभी जड़ी बूटियां रोगियों पर तुरंत असर करती है। चंद्रमा को वेदों में जल का कारक माना गया है। वही दूसरी ओर चंद्रमा औषधियों और जड़ी बूटियों को स्वामी भी कहा गया है। आज के दिन चंद्रमा के रोशनी में खीर रखकर खाने का परंपरा बहुत समय पहले से प्रचलित है। मान्यता है इस दिन खीर को चंद्रमा के रोशनी में रखकर खाली पेट खाने से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं और हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी जी का जन्म भी हुआ था। इस दिन व्रत रखकर जो भक्त माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना माँ लक्ष्मी जी पूर्ण करती है। और कोई ऐसा कार्य भी है जिन्हें करने से भारी नुकसान भी होता है तो इनसे बचने के लिए उपाय भी बताते हैं। तो चलिए बताते हैं शरद पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त के बारे में। नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा के रात माँ लक्ष्मी जी अपने हाथ में वर और अभय लिए घूमती है। उस दिन अपने जागते हुए भक्तों को सुख समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद भी देती हैं। तो इस दिन माँ लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। शाम के समय चंद्रोदय होने पर सोने चांदी और मिट्टी के दीपक जलाने चाहिए। इस दिन खीर शक्कर से बने चंद्रमा के चांदनी में रखनी चाहिए। जब रात का एक पहर बीत जाए पहले लक्ष्मी जी का अर्पित कर देना चाहिए। उसी दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में खाली पेट इस खीर को सेवन करना चाहिए और उस दिन सुबह का पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। इस दिन पूर्णिमा की तिथि 2 दिन रहने के कारण लोगों के मन में सोच विचार आ रहे हैं किस दिन चंद्रमा का व्रत रखे और किस दिन खीर रखना चाहिए। इस बार पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर बुधवार रात 8:41 से शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 17 अक्टूबर गुरुवार को 4:56 पर। क्योंकि पूर्णिमा तिथि बुधवार को शुरू हो रही है लेकिन रात के समय से शुरू होगी, ऐसे में
व्रत पूर्णिमा के स्नान दान है। बुधवार को तो नहीं किया जाएगा, लेकिन बुधवार को रात 8:41 से जिस समय पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी तो चंद्रमा के रोशनी में खीर रख सकते हैं। ऐसे तो खीर रात भर रखा जाता है, लेकिन किसी भी कारण रात भर रखना संभव ना हो, आप आधा या 1 घंटा आप चंद्रमा के रोशनी में खीर रख सकते हैं। उसके बाद अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि 17 अक्टूबर गुरुवार को हो रही है, यानी कि सुबह के समय पूर्णिमा तिथि विराजमान रहेगी। 17 अक्टूबर गुरुवार को ही पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान करें और इस दिन उपवास रखकर शाम के समय चंद्रोदय होने पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन आपको पारण चंद्रोदय होने के बाद ही करना होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 6:28 पर, सूर्यास्त शाम 5:55 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 पर से 5:40 तक, अमृत काल दोपहर 2:14 से 3:38 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। अब बात करते हैं इस दिन की शुभ मुहूर्त की। तो कोजागर पूर्णिमा की पूजा की शुभ मुहूर्त, जिसमें पूजा की शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर को सुबह 5:08 से 6:23 तक रहेगा। बुधवार के दिन अगर आपने रात को ही चंद्रोदय में खीर रखी है तो आप इस समय पूजा करने के बाद खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। शाम के पूजा की शुभ मुहूर्त शाम 5:49 से 7:05 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:35 तक रहेगा। गोधूली बेला शाम 5:49 से 6:14 तक रहेगी। ऐसे में आप चंद्रमा के रोशनी में खीर रखेंगे तो अगले दिन सुबह सुबह उस खीर का सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको व्रत रखना है। ऐसे में आपके लिए एक उपाय है, आप बुधवार के रात को चंद्रमा के रोशनी में कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई रख दें, या तो दही में थोड़ा शक्कर डालकर रख दें और सुबह पूजा करने के बाद यह मिठाई और दही खा सकते हैं, क्योंकि दूध से बना हुआ कोई चीज व्रत में खा सकते हैं। और चंद्रोदय का समय 17 अक्टूबर को शाम 5:52 पर, तो शाम के पूजा तुरंत कर ले और ध्यान रखिएगा कि इस समय तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए व्रत पारण करते समय पूर्णिमा के व्रत चंद्रमा पूजा के बिना अधूरा होता है। तो विधि विधान से चंद्रमा देवता की पूजा करें और आसमान में बादल होने के कारण चंद्रमा ना दिखाई दे तो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्र देवता के पूजा करने के बाद पारण कर ले। इस दिन भूल से भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और हो सके तो इस दिन कथा जरूर सुने। और यही थी मेरी आज के वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।